हाँ जी। वेलकम है आपका आज की इस ट्रेनिंग के अंदर। सो सबसे पहले कहाँ कहाँ से हैं जी सभी दोस्त? अपने अपने सिटी का नाम आप बता सकते हैं, राइट? कहाँ कहाँ से आप सभी आज इस ट्रेनिंग को अटेंड करने आए हैं? सो माई सेल्फ अमन चहल, और मैं दोस्तों हरियाणा से रहने वाला हूँ। हरियाणा में एक शहर पड़ता है यमुनानगर, राइट? वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज की जो हमारी ट्रेनिंग रहने वाली है ना, जो आपने अभी बिजनेस देखा है रिसेंटली, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, राइट? ये काम क्या है, कैसे करना है ना? A to Z आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि भी कैसे आप फॉर एवर बिजनेस को कर सकते हो, सीख सकते हो, कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। ठीक है? बस करना क्या है, इस ट्रेनिंग को एंड तक लगाना है, इसके नोट्स बनाने हैं। जो चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा बिजनेस के बारे में, फॉरएवर के बारे में, उनको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है जी? सो आज की जो ट्रेनिंग है दोस्तों, वो पॉइंट टू पॉइंट रहेगी। काफी सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करानी है, ठीक है? कोई मोटिवेशन नहीं, कोई वो सारी चीजें नहीं है जी। ये जो ट्रेनिंग रहेगी टोटली एजुकेशन पे डिपेंड रहेगी कि भाई ये काम क्या है। क्लियर है ना? तो आज ना आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलने वाला है। बाद में ये सारी चीजें आप मत बोलना कि मेरे को ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, क्योंकि अगर नोट्स बनाओगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। तो नोट्स जरूर बनाने हैं जी, ठीक है? सो ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो आप मेरे को क्लियर कर देना जी, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जस्ट वेट। ओके जी। आई होप मेरी स्क्रीन दोस्तों आप सबको विजिबल हो गई होगी। ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ना जी, वो रहेगा क्लैरिटी के ऊपर कि भाई फॉरएवर क्या है, कैसे हम इसमें है ना सारी चीजें कर सकते हैं, कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। वो सारी चीजें आज हमें यहाँ पे क्लियर कराई जाएंगी, राइट? ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं कि भाई दुनिया में ना पैसा कमाने के कितने तरीके हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दुनिया में पैसा कमाने के चार तरीके हैं, जहां से समझना मेरे एक एक पॉइंट को। सबसे पहला है इम्प्लॉय। इम्प्लॉय यानी जो पर्सन क्या करता है, जॉब करता है। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? जो खुद का कोई काम करता है, कोई दुकान हो गई, कोई भी खुद का काम, राइट? तीसरा होता है बिजनेस। बिजनेस कौन होता है? जो दूसरों से काम करवाता है, कोई कंपनी खड़ी करता है। चौथा काम होता है, चौथा तरीका होता है पैसा कमाने का, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है दोस्तों? जो पैसे से पैसा कमाता है। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या चीज है रियल एस्टेट। एग्जांपल, मान लो एक इंसान है जिसका नाम है मोहन। क्या नाम है जी? मोहन। मोहन ने क्या करा? स्टडी करी। हम सब क्या करते हैं? पहले स्टडी करते हैं। मान लो मोहन ने MBBS करी। अब MBBS करने के बाद मोहन के पास क्या आ गई? स्किल्स आ गई। पढ़ाई करने से हमारे अंदर क्या आती है? स्किल्स आती हैं। उसके बेस पे ही हमें आगे क्या मिलती है? नौकरी मिलती है। अब इसके अंदर स्किल्स आ गई और ये बन गया डॉक्टर। क्या बन गया जी? डॉक्टर। और इनकी जो मोहन जी की जॉब लगी, इनकी जॉब लग गई एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में, और इनकी सैलरी लगी 1 लाख रुपए एक महीने का। कितनी सैलरी लग गई? 1 लाख एक महीने का। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या आई मोहन को? इनको लगा यार ना, पैसा तो आ रहा है, बढ़िया इनकम है, सब कुछ है, लेकिन टाइम नहीं है। क्या नहीं है? टाइम नहीं है। फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे। सुबह जॉब पे जाना पड़ता है, रात को आते हैं, फिर अगले दिन सेम रूटीन है, तो ये थोड़े बोर हो गए। और इन्होंने डिसीजन बनाया कि अब मैं एम्प्लॉय से निकल के ना सेल्फ एम्प्लॉय बनूंगा। क्या बनूंगा? सेल्फ एम्प्लॉय। तो इन्होंने क्या किया? उस जॉब को क्विट कर दिया। उस जॉब को क्विट करके अपने शहर में आ गए और अपने शहर में अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर लिया। खुद का क्लिनिक। अब जॉब छोड़ दी, खुद का क्लिनिक ओपन कर लिया। और एक दिन में ना कितने पेशेंट को देखने लग गए जी? 50 पेशेंट को। और एक पेशेंट से कितने रुपीस चार्ज किए? 300 रुपीज। तो एक दिन की जो कमाई हो गई वो कितनी हो गई? 15,000 रुपीज पर डे। और जो एक महीने की कमाई बनी, जो इनकम हुई, वो हुई 4,50,000 रुपए मंथली। पहले आ रहा था 1 लाख रुपए महीने का, अब आने लग गया 4,50,000 रुपए महीने का। इन्होंने कुछ नहीं किया,
काम सेम कर रहे हैं, पर इन्होंने काम करने का तरीका बदल दिया। क्या बदल दिया जी? तरीका बदल दिया। पहले ये इंसान किसी दूसरे के लिए काम कर रहा था, अब ये इंसान अपने लिए, खुद के लिए काम कर रहा है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है? टाइम। जब तक ये इंसान उस क्लिनिक को ओपन नहीं करेगा, उसका शटर ओपन नहीं करेगा, तब तक इसको पैसा नहीं आने वाला है। अभी भी वही प्रॉब्लम है। तो इसने किसी से सलाह ली, कोई किताब पढ़ी, वहां पे इसको एक बात समझ में आई, अगर इसको टाइम फ्रीडम चाहिए, क्या चाहिए? टाइम फ्रीडम। तो इसको बिजनेस करना पड़ेगा, इसको अपने जैसे लोगों को अपने साथ लेके आना पड़ेगा और उनसे काम करवाना पड़ेगा, तभी तो इसके पास टाइम फ्रीडम आएगा। तो इसने क्या दिमाग लगाया, क्लिनिक को बंद करके अपना खुद का हॉस्पिटल ओपन करा। और हॉस्पिटल में इसने क्या करा, हॉस्पिटल में इसने स्टाफ रखा, इंप्लॉय रखे 30 डॉक्टर्स को। कितने डॉक्टर्स को? 30 डॉक्टर्स को। अब 30 डॉक्टर्स रख लिए, एक डॉक्टर एक दिन में कितने पेशेंट का इलाज कर रहा है? 50 पेशेंट का। तो एक दिन में टोटल कितने पेशेंट का इलाज हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर? 1500 पेशेंट का इलाज एक दिन में हो रहा है। अब एक पेशेंट से कितने रुपए चार्ज किए जा रहे हैं? जो क्लिनिक में किए जा रहे थे 300 रुपए, हॉस्पिटल में भी सेम ही रेट है, 300 रुपए। लेकिन फर्क क्या है, ये एक दिन का कितनी कमाई हो रही है? 4,50,000 पर डे। क्योंकि ज्यादा काम हो रहा है, ज्यादा काम हो रहा है तो ज्यादा इनकम आ रही है। एक महीने की इनकम कितनी बनेगी? कैलकुलेट करना जी। 1,35,00,000 के आसपास बनेगी मंथली इनकम। लेकिन समझने वाली बात पता क्या है जी? समझने वाली बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो सारा काम है वो किसने किया? मोहन ने नहीं किया, उसकी टीम ने किया। मोहन जी तो घूमने गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? पेरिस गए हुए हैं। क्लियर है ना जी? यहां पे हमें इस मॉडल में क्या समझ आता है, ये तीसरा तरीका है। पहला तरीका कौन सा है दोस्तों? ये वाला। दूसरा तरीका है ये वाला। तीसरा तरीका है ये। अब यही इंसान आगे जाके क्या बनेगा? इन्वेस्टर बनेगा। इन्वेस्टर मतलब इतना पैसा वही कहीं तो लगाएगा ना बंदा, तो ये प्रॉपर्टी खरीदेगा, कहीं भी उसको इन्वेस्ट कर देगा। तो पैसे वाला इंसान ही इन्वेस्टर बनता है। अब ये चार तरीके मैंने आपको समझाए हैं पैसा कमाने के। अंडरस्टैंड हो गए आपको चारों? अच्छा, इनमें से कौन सा आपको सबसे बेस्ट लगा? क्योंकि चौथा तो हमारे काम का है नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी पैसे वाले नहीं हैं, हमारे पास करोड़ों रुपया नहीं है। तो ये तीन रास्ते हैं। इम्प्लॉय हम किसी दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हम इन्वेस्टमेंट करके खुद का काम कर सकते हैं, बिजनेस ओनर हम दूसरों से काम करवा सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है ज्यादातर लोगों के माइंड में ना एक ही आंसर आ रहा होगा, हमें बिजनेस बहुत अच्छा लगा, हमें बिजनेस बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, फॉरएवर जो कंपनी है, ये जो फॉरएवर कंपनी है, फॉरएवर लिविंग, ये आपको क्या प्रोवाइड करती है? क्या ये हमें एम्प्लॉय बनाती है? नो। क्या ये हमें सेल्फ एम्प्लॉय बनाती है? नो। क्या ये हमें बिजनेस ओनर बनने का मौका देती है? यस। मतलब यहां पे हमें बिजनेस ही दिया जा रहा है। यहां पे हमें क्या दिया जा रहा है? बिजनेस जो आप करना चाहते हो, जिसमें हम अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। क्लियर हो गया जी? अब फॉरएवर हमें कैसे बिजनेस दे रही है, ध्यान से समझना। पहला टॉपिक कवर हो चुका है 5 मिनट में, अगला टॉपिक 5 मिनट का रहेगा, फॉरएवर हमें बिजनेस कैसे दे रही है। ध्यान से समझना। अब बिजनेस करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें आइडिया की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? आइडिया की। चलो आपके पास आइडिया आ भी गया, पर क्या गारंटी है कि उस आइडिया को पूरा करने के लिए आपके पास पैसा है? नहीं है। क्योंकि आइडिया को पूरा करने के लिए जो सेकंड चीज है वो क्या है? मान लो आपको आइडिया आ गया, आपको लेज की कंपनी खड़ी करनी है, चिप्स बनाना है। तो चिप्स के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा? अरे भाई जमीन खरीदनी पड़ेगी। जमीन जिसमें आलू की खेती की जाएगी, जिसमें मशीनरी लगेगी। उसके बाद आपको वहां पे एक कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको वहां पे मशीनरी लेके आनी पड़ेगी। क्योंकि आलू से चिप्स बनाने के लिए ये हाथ का काम नहीं है। आलू का चिप्स बनेगा ये हाथ का काम नहीं है, मशीन से बनेगा वो। अब मशीन को चलाने के लिए आपको लेबर वर्कर रखना पड़ेगा। सही है? अब आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। अभी पैसा नहीं आएगा। पहले इस प्रोडक्ट को आपको अलग अलग जगह पे क्या करना पड़ेगा?
ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट भेजना पड़ेगा। फिर भेजने के बाद आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, वेयर हाउस यानी गोदाम बनाने पड़ेंगे। गोदाम बना दिए, उसके बाद आपको अलग अलग एरिया में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने पड़ेंगे जो आपका सामान आगे अपने गोदाम या शोरूम में रख के बेचेंगे। उसके बाद आपको, अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका कोई लेज आया है? आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी या नहीं करानी पड़ेगी, बस मेरे को ये बता दो। अमिताभ बच्चन जी से, सलमान खान से, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि लेज नाम का कोई प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया ना जी? उसके बाद क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट से आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा, और कस्टमर तक पहुंचने के बाद आपको प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या दोस्तों ऐसे ही एक व्यापार होता है? सहमत हैं सभी? यही है एक व्यापार? आंसर क्या आएगा? यस, यही एक व्यापार है। क्या हमारे पास कोई आइडिया है? नहीं। अगर दोस्तों आपके पास बिजनेस करने का कोई आइडिया नहीं है तो टेंशन मत लो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास आइडिया है, और इतना जबरदस्त आइडिया है ना, जो अभी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। जमीन खरीदने का पैसा है नहीं, लेकिन फॉरएवर के पास ऑलरेडी 42,000 एकड़ जमीन है। फॉरएवर लिविंग ऑलरेडी 46 साल पुरानी कंपनी है जो 160 देशों में चल रही है। फॉरएवर के पास मशीनरी भी है, प्रोडक्शन प्लांट भी है, फॉरएवर के पास वर्कर भी है। उनकी जो जितनी भी सैलरी है वो कौन देती है? फॉरएवर देती है, आपको थोड़ी देनी है। प्रोडक्ट किसने तैयार किया? फॉरएवर ने। ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा कौन कर रही है? फॉरएवर कर रही है, आपको थोड़ी देना है। फॉरएवर के 6,000 से ज्यादा शिप और कंटेनर हैं। वेयर हाउस गोदाम का सारा खर्चा कौन कर रही है? फॉरएवर। 4,000 से ज्यादा फॉरएवर के ऑफिस हैं। अब सुनो बात ध्यान से, ध्यान से सुनो, इधर देखो मेरी बात सुनो। ना आइडिया हमारा, ना हमने जमीन खरीदी, ना हमने कंपनी बनाई, ना हमने मशीनरी खरीदी, ना हमने किसी को सैलरी देनी है, ना हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है, ना हमने कोई प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करना है, ना हमने कोई वेयर हाउस का खर्चा करना है। तो हमें करना क्या है? करना क्या है हमें? हमें करना है ये एडवर्टाइजमेंट। इन्वेस्टमेंट वाला सारा काम फॉरएवर ने कर दिया, सारा काम। हमारा काम रहेगा दोस्तों एडवर्टाइजमेंट का, क्योंकि फॉरएवर की एड नहीं आती है। फॉरएवर की आपने कभी एड नहीं देखी, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है, ट्रेडिशनल मॉडल नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा। अब मान लो एडवर्टाइजमेंट हमने करी और फॉरएवर हमें इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है, बनने का मौका देती है। जो भी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा उसमें से 70% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और 30% प्रॉफिट कंपनी के पास चला जाता है। इसमें क्या मोटिवेशन है भाई? ये एक जेन्युइन बिजनेस मॉडल है। ये दूसरा टॉपिक है कि फॉरएवर में क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट। अब ध्यान से समझना, यहां से हमारा क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, सर फॉरएवर 30%, 30% अपने पास क्यों रख रही है, हमें 70% क्यों दे रही है? इस बात में हमें सच्चाई नहीं लग रही, अभी सच्चाई लगेगी आपको। अगला टॉपिक चल गया 5 मिनट का, कि फॉरएवर 70% क्यों दे रही है। ध्यान से सुनना। एक तरफ है दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस, आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा। एक तरफ है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये दो तरीके हैं एक प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के, ध्यान से समझना। पहला क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस। अब ट्रेडिशनल बिजनेस कौन सा है? कोको कोला कोल्ड ड्रिंक, पता है सबको, वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। अब कोल्ड ड्रिंक कहाँ बनती है? सबसे पहले वो बनती है, मैन्युफैक्चर होती है यूएसए के अंदर। कहाँ होती है जी? यूएसए के अंदर। यूएसए का ब्रांड है कोको कोला, और कितने देशों में चल रहा है? 135 देशों में। अब जिसने यूएसए के अंदर बैठ के कोल्ड ड्रिंक बनाई है, क्या वो 135 देशों में घर घर बेचने जाएगा जहाज में रख के? नो। वो क्या करेगा, वो हर देश में एक इंसान को ढूंढेगा जिसको बोलते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। इंडिया का अलग है, जापान का अलग है, अलग अलग देशों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो पूरे देश का स्टॉक अपने पास रख लेते हैं। मतलब वो पूछता है, हाँ भाई आपके देश में कितनी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वो बोलता है इतनी चाहिए, वो इतनी उसको दे देता है। अब ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या ये हमारे घर घर बेचने आएगा इंडिया में?
150 करोड़ आबादी है। ये किसको ढूंढेगा? स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर। मेरा स्टेट है हरियाणा। आप अपने स्टेट का नाम लिख लो, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं। मेरा स्टेट हरियाणा है। अब हरियाणा में कोल्ड ड्रिंक पहुंच गई, पर मेरे घर तक तो नहीं पहुंची। अब क्या ये हरियाणा का जो डिस्ट्रीब्यूटर है या मेरे घर में देने आएगा? नो। ये ढूंढेगा होलसेलर। किसको ढूंढेगा जी? होलसेलर। हमारा शहर पड़ता है यमुनानगर। हर शहर में एक ना एक होलसेलर बैठा है। अब यमुनानगर में जो होलसेलर बैठा है, जो हमारा शहर पड़ता है, आपका कोई करनाल है, कोई कैथल, जिस भी एरिया से आप हो, आप अपने शहर का नाम लिख लो। अब आपके शहर में कोल्ड ड्रिंक पहुंच गई। इसके बाद आता है जी रिटेलर। रिटेलर। रिटेलर यानी जो भी आपके विलेज का नाम है, जो भी आप किराना स्टोर, आपके आसपास दुकान है जहां से आप लेते हो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा रिटेलर के पास कोल्ड ड्रिंक है? या कोको नाम की कोई कोल्ड ड्रिंक होती है, कोको कोला। हमें पता चलेगा एडवर्टाइजमेंट से। कैसे पता चलेगा जी? एडवर्टाइजमेंट से। जब ऋतिक रोशन वहां पे पहाड़ से छलांग लगाएगा, जब ऋतिक रोशन उसके बारे में टीवी पे बताएगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, तभी तो हमें पता चलेगा। अब कोल्ड ड्रिंक कहां पहुंच गई? फाइनली पहुंच गई हमारे हाथ में। अब हमने कोल्ड ड्रिंक ली 90 रुपए की। कितने की ली? 90 रुपए की। अब 90 रुपए की हमने ली है, क्या यहां भी 90 की बनी होगी? नहीं। यहां कोल्ड ड्रिंक जो बनी है वो 15 रुपए की बनी, और 15 रुपए इसने अपना प्रॉफिट रख लिया, 30 रुपए हो गए। अब ये बंदा भाई फ्री में थोड़ी बैठा है। इसने इतना सारा इन्वेस्ट किया है पैसा, 10 रुपए तो ये भी कमाएगा ना। कमाएगा। अब ये जो स्टेट का डिस्ट्रीब्यूटर है, 10 रुपए ये भी कमाएगा। होलसेलर है, 10 रुपए ये भी कमाएगा। ये है, ये भी 10 रुपए कमाएगा। ठीक है जी। लेकिन ऋतिक रोशन 10 रुपए में मानेगा। वो बोलेगा मेरी वजह से तो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक बिक रही है, तो मैं 10 रुपए नहीं, मैं 20 रुपए लूंगा। तो कितने हो गए? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। 90 रुपीज की हमें मिलती है 2 लीटर की। बनती कितने की है? 30 रुपए की। फॉरएवर ने क्या किया? फॉरएवर ने, फॉरएवर भी कहाँ की कंपनी है जी? यूएसए की। फॉरएवर ने न्यूट्रिशंस बना दिए, हेल्थ के प्रोडक्ट्स बना दिए, राइट। अब फॉरएवर भी 170 देशों में है, पर फॉरएवर सारा सामान खुद पहुंचा रही है। तो फॉरएवर ने क्या करा? फॉरएवर ने ढूंढा इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, एक आम इंसान जो इसकी नॉलेज ले सकता है, नॉलेज लेके अच्छे से इसके बारे में समझा सकता है। और उसने डायरेक्ट कस्टमर को समझा दिया। और भाई जो 70% पैसा यहाँ बट रहा था, वो पैसा फॉरएवर ने यहाँ बांट दिया। जो 30% कोको कोला को जा रहा है, वो ही 30% फॉरएवर को भी जा रहा है। तो सेम है। बस फॉरएवर ने ये वाला मॉडल नहीं चूज किया, फॉरएवर ने डायरेक्ट ये वाला मॉडल चूज किया है। ये एक जेन्युइन बिजनेस है। बात समझ में आ गई यहां तक? अब ध्यान से समझना अगला टॉपिक। अब सर, फॉरएवर बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? अब ध्यान से समझना क्यों चलेगा। देखो दोस्तों, कोई भी बिजनेस कब चलता है? जब वो किसी प्रॉब्लम को क्या कर देता है? सोल्व कर देता है। बिजनेस कब चलता है? बिजनेस का मतलब क्या है? प्रॉब्लम को सोल्व करना। हम सर्दियों के कपड़े डाल रहे हैं। ये जैकेट का बिजनेस क्यों चला? क्योंकि ये मेरे को सर्दी नहीं लगने देता। मेरे को एक प्रॉब्लम थी कि मेरे को सर्दी लग रही थी, मैंने जैकेट डाल ली, तो मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। ऐसे ही मान लो एक इंसान है जिसका नाम है, कुछ भी लगा लो आप, राहुल। और एक इंसान है जिसका नाम है विजय। क्या नाम है जी? विजय। अब ध्यान से समझना। विजय को भूख लगी है। क्या लगी है? भूख लगी है। विजय को क्या चाहिए? खाना। अच्छा, ये जो राहुल है ना, इसका है रेस्टोरेंट। क्या है? रेस्टोरेंट। अब राहुल को क्या चाहिए? कस्टमर। क्या चाहिए? कस्टमर। राहुल को कस्टमर चाहिए, और विजय को क्या चाहिए? खाना चाहिए। इसकी प्रॉब्लम भी है, इसको भी प्रॉब्लम है, इसको भी प्रॉब्लम है। इसको कस्टमर की प्रॉब्लम है, इसको खाने की प्रॉब्लम है। तो एक इंसान निकल के आया जिसने बना दिया जोमैटो। जोमैटो ने क्या किया? विजय को राहुल के साथ जोड़ दिया। विजय को राहुल के साथ जोड़ दिया ऑनलाइन। कैसे जोड़ दिया जी? ऑनलाइन एप्लीकेशन बना दी। अब विजय राहुल के साथ जुड़ गया।
इसने खाना ऑर्डर किया राहुल के रेस्टोरेंट से, राहुल ने विजय को खाना पहुंचा दिया, जोमेटो ने बीच में 2 रुपए कमा लिए कि मेरी वजह से पता चला है। तो इसने प्रॉब्लम को सोल्व किया और पैसा कमा लिया, इसको बिजनेस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और देता हूं। अब मान लो ये है सुमित और ये है साहिल। अब साहिल क्या है, साहिल को कहाँ जाना है, साहिल को ट्रैवल करना है। क्या करना है? ट्रैवल। इसको कहीं जाना है, रात को इमरजेंसी पड़ गई। और सुमित कौन है? सुमित एक कार का ओनर है, कार ड्राइवर है या टैक्सी ड्राइवर है। इसको कस्टमर चाहिए। साहिल, सुमित को क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। और साहिल को क्या चाहिए? कार चाहिए कहीं जाने के लिए, टैक्सी चाहिए। तो बीच में एक बंदा आया, ओ सॉरी, ओला। ओला उबर सुना है ना? इसने साहिल को सुमित के साथ जोड़ दिया ऑनलाइन। अब कार इसकी है, जाना इसने है, पैसा बीच में एक मार है, क्योंकि इसने बताया है, इसके थ्रू पता चला, इसने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। बात समझ में आ गई? अब फॉरएवर ने क्या किया? फॉरएवर ने भी प्रॉब्लम को सोल्व किया है। ध्यान से समझना कैसे। अब यहां पे अमन यानी मैं हूं, और यहां पे मेरे सीनियर यानी मिस्टर ओंकार सर, जिन्होंने मेरे को फॉरएवर के बारे में बताया था। अब मैं क्या हूं? मेरे पास प्रॉब्लम क्या है? मैं हूं बेरोजगार। क्या हूं जी मैं? बेरोजगार। दूसरी प्रॉब्लम एक और है मेरी, मेरी मदर को शुगर की प्रॉब्लम है। तो मेरे घर पे क्या है? बीमारी। बस ये दो प्रॉब्लम है मेरी। एक तो मेरे पास पैसा नहीं है, दूसरा मेरे पास क्या नहीं है? अच्छी सेहत नहीं है। तो ओंकार जी ने क्या किया? बीच में आ गई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, यानी ये कंपनी। तो ओंकार जी ने मेरे को फॉरएवर के साथ कनेक्ट कर दिया, और फॉरएवर हमें क्या देती है? अच्छी सेहत भी देती है और अच्छा पैसा कमाने का मौका भी देती है। और ये इंसान पहले से अच्छा पैसा भी कमा रहा है और अच्छी सेहत भी इसने अपनी फैमिली की रखी हुई है, क्योंकि फॉरएवर हेल्थ के प्रोडक्ट बनाती है, प्लस फॉरएवर हमें पैसा कमाने का मौका भी देती है। अब मेरी जिंदगी में दो प्रॉब्लम थी, बेरोजगार था मैं, प्लस मेरे घर पे बीमारी थी। बीमारी भी दूर हो गई प्रोडक्ट का यूज करके, बेरोजगारी दूर हो गई। मैंने इस बिजनेस को सीखा, इसका मार्केटिंग प्लान समझा और यहां पे काम किया। दैट इज कॉल्ड बिजनेस। सिंपल। ऑनलाइन। कैसे? ऑनलाइन। बात समझ में आ गई? अगर ये काम इतना ही बढ़िया है तो मेरे पापा क्यों नहीं मान रहे? फिर मैं बताता हूं। 1908 में एक इंडस्ट्री निकल के आई जिसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। पहली बार इंडिया में क्या आई? गाड़ियां आई। क्या आई जी? गाड़ियां। 90% लोगों ने बोला ये काम इंडिया में नहीं चलेगा। 10% लोगों ने बोला पॉजिटिव कि चल सकता है। आज ये 90% लोग गाड़ियों के क्या बने हुए हैं? यूजर। और ये 10% लोग गाड़ियों का क्या कर रहे हैं? बिजनेस। हम किस में हैं? हम किस में हैं? 90% में, क्योंकि हमने विश्वास नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद 1935 आया। कौन सी इंडस्ट्री आई दोस्तों? प्लास्टिक इंडस्ट्री। 90% लोगों ने बोला प्लास्टिक नहीं बिकेगी, ये तो बहुत कमजोर होती है। 10% लोगों ने बोला बिक भी सकती है, अच्छा काम है। हमारे घर वालों ने नेगेटिव बोला। आज हम प्लास्टिक के क्या बन चुके हैं? यूजर। 90% चीजें हमारे घर पे किस चीज की हैं? प्लास्टिक की हैं। और 10% लोगों ने उसका क्या करा? बिजनेस। और वो आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यहां भी बात खत्म नहीं हुई। 1960 आया। कौन सी इंडस्ट्री आई? वाटर। बिस्लेरी पहली बार बोतल में पैक हुआ। 90% लोगों ने बोला पानी नहीं बिकेगा इंडिया में, क्योंकि यहां पे तो नदियों का पानी बहुत साफ है, उस टाइम होता था, कहीं से भी पानी पी सकते थे आप। लेकिन 10% लोगों ने बोला कि भाई पोल्यूशन बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में पानी साफ नहीं रहेगा,
आज 90% लोग पानी के यूजर बन चुके हैं, 10% लोग उसी पानी का बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद 1980 आया। कौन सी इंडस्ट्री आई दोस्तों? आईटी सेक्टर, मोबाइल, लैपटॉप। 90% लोगों ने बोला ये अमीर लोगों के चोचले हैं, गरीब बंदा मोबाइल नहीं खरीद सकता। 10% लोगों ने बोला गरीब ही खरीदेंगे आने वाले टाइम में। आज रिक्शा वाले के घर पे भी 3-3 मोबाइल हैं। हाँ या ना? आज 90% लोग इसके क्या बन गए? यूजर। 10% लोगों ने इसका बिजनेस किया, आज वो बहुत अच्छा क्या कमा रहे हैं? पैसा। यहां पे भी बात खत्म नहीं हुई। 1990 आया। हाँ जी। कौन सी इंडस्ट्री आई? डॉट कॉम, इंटरनेट, ऑनलाइन, amazon। 90% लोगों ने बोला ऑनलाइन सामान मत मंगवाना भाई साहब, नुकसान हो जाएगा। 10% ने पता क्या बोला? आने वाले टाइम में ऑनलाइन ही बिकेगा। जो दुकान से आप सामान कपड़े लेके आते हो ना ब्रांडेड, अगर वो 2,000 का है, amazon पे 1,500 का है। मोबाइल जो सा दुकान पे 12,000 का है, amazon पे 10,000 का है। आज हम उस एप्लीकेशन के क्या बन चुके हैं? यूजर। 10% लोग आज एप्लीकेशनों से क्या कमा रहे हैं? पैसा। यहां भी बात खत्म नहीं हुई। सन 2000 आ गया, हमारा दिमाग नहीं अब तक खुला है। हमारे दादाजी ने बोला कौन खरीदेगा जंगलों में जमीनें, यहां नहीं जमीन बिकेगी। 90% लोगों ने बोला नेगेटिव, 10% लोगों ने सोचा पॉजिटिव। आज हम जहां पे हमें 1 लाख रुपए की 1 एकड़ जमीन मिलनी थी, आज हम 1 करोड़ रुपए में प्लाट खरीद रहे हैं लोन लेके। आज हम कोशिश कर रहे हैं लोन लेके प्लॉट लेना है, कर रहे हैं, 25% डाउन पेमेंट दे देंगे जी। और जब सस्ते में मिल रहा था तब हमें डाउट आ गया। 2024 ऑनलाइन बिजनेस प्लस हेल्थ का बिजनेस, ये काम आने वाले 50-100 साल में बढ़ने वाला है। 90% लोग बोल रहे हैं नहीं बढ़ेगा, 10% लोग कह रहे हैं बढ़ भी सकता है, और मैं भी इस 10% में आता हूं। लेकिन 90% जो बोल रहे हैं ना, आने वाले टाइम में ये क्या बनेंगे? यूजर। अब आप बताओ जी, यूजर बनना है या बिजनेस करना है? मैं नहीं बोल रहा हूं, डाटा बोल रहा है। अगर बात फिर भी दिमाग में नहीं आ रही तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। क्लियर सी बात है ना जी? बात यहां तक समझ में आ गई? अब कई लोग बोलेंगे फॉरएवर ने सॉल्यूशन भी दे दिया। हमें यहां तक सारी बात भी समझ में आ गई। हमें यह भी समझ में आ गया टीम बनानी जरूरी है। हमें यह भी समझ में आ गया फॉरएवर में एडवर्टाइजमेंट करके हम टीम बना सकते हैं। हमें यह भी समझ में आ गया आने वाला टाइम हेल्थ का है। हमें सब कुछ समझ में आ गया सर, पर हमें ये नहीं समझ में आया करना क्या है, करना कैसे है। मतलब ये तो समझ आ गया करना क्या है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, बट हमें ये नहीं समझ में आया इसको करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें। तो यार सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। अगर हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके 3 स्टेप हैं। कितने हैं जी? 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या है? उस बिजनेस की आपने क्या लेनी है? इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज लेनी है। आपने जो कोई काम स्टार्ट करना है, पहले आपने उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है प्लस पूरी नॉलेज लेनी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या आपके पास फॉरएवर की इंफॉर्मेशन और नॉलेज है? यस या नो? अगर तो दोस्तों आपका आंसर यस है तो ओके। अगर आपका आंसर नो है तो आपको किस चीज की जरूरत है? ट्रेनिंग्स की। किस चीज की जरूरत है? ट्रेनिंग्स की। अगर तो आपका आंसर यस है, आपके पास पूरी नॉलेज हो चुकी है प्रोडक्ट्स की, कंपनी की, मार्केटिंग प्लान, एवरीथिंग आपको क्लियर हो चुका है, फॉरएवर आपको क्या दे सकती है, सब कुछ, तो दोस्तों बहुत बढ़िया, अगला स्टेप आपके लिए है। अगर आपको पहला स्टेप क्लियर नहीं हुआ है भाई, तो दूसरा स्टेप पे जाने की गलती मत करना। दूसरा स्टेप क्या है? ट्रेनिंग लेने के बाद, नॉलेज लेने के बाद दूसरा स्टेप होता है बिजनेस के अंदर स्किल्स। अपने अंदर स्किल्स को अपडेट करना है, स्किल्स को अपनी अपडेट करना है, इस बिजनेस के अकॉर्डिंग स्किल्स लेनी है।
क्लियर है ना जी। और इसमें ना एक पॉइंट और निकल के आता है, कई लोग क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये मैं लास्ट में समझाऊंगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी काम को करने के लिए, एक्शन, मतलब काम कर देना है। पहला उसकी नॉलेज लेनी है, दूसरा उसकी स्किल्स जो भी चाहिए उसको करने के लिए, तीसरा एक्शन लेना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं, मैं यहां कुछ वर्ड लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं मैं पायलट, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, और एक और मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो चार ही बहुत है, या लिख देता हूं चलो स्विमर। अब अगर मेरे को दोस्तों ये मेरा क्या है, ड्रीम है, या ये काम मैं करना चाहता हूं, अब यहां पे आ गया मेरा सलाहकार। कौन आ गया जी, सलाहकार, जिससे मैं सलाह ले रहा हूं। अब ध्यान से समझना, अगर मेरे को पायलट बनना है तो मैं सलाह लूंगा डॉक्टर से, डॉक्टर बनना है तो मैं सलाह लूंगा पायलट से, लॉयर बनना है मैं सलाह लूंगा टीचर से, टीचर बनना है मैं सलाह लूंगा स्विमर से, और स्विमर बनना है तो मैं सलाह लूंगा लॉयर से। क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? हाँ जी, क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? नहीं, नो। अगर मेरे को पायलट बनना है तो सही सलाहकार कौन है, सही, सही सलाहकार, सही सलाहकार है पायलट। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर, टीचर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए लॉयर, टीचर बनने के लिए टीचर, स्विमर बनने के लिए स्विमिंग कोच। अगर मेरे को फॉरएवर में मैनेजर बनना है, इस बिजनेस में जाना है, हम सलाह किसकी ले रहे हैं, चाचा मामा ताऊ भाई, उसका प्रोफेशन क्या है, हम नहीं देख रहे। लेकिन अगर दोस्तों आपको इस बिजनेस में आगे जाना है तो आपको एक मैनेजर की ही सलाह लेनी पड़ेगी, वही बंदा आपको फॉरएवर में मैनेजर बना सकता है, ये कुदरत का नियम है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमारा सलाहकार ही सही नहीं होता, या तो वो लॉयर है, या वो स्विमर है, या वो टीचर है, या वो पायलट है, या वो डॉक्टर है, या वो कोई और काम कर रहे हैं, पर वो मैनेजर नहीं है फॉरएवर में। पर हम सलाह उनसे ही ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जानने वाले हैं। भाई अगर आपको पायलट बनना है और आपका रिश्तेदार डॉक्टर है, क्या आप डॉक्टर को पूछोगे? नहीं, आप पायलट को पूछोगे, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो रिश्तेदार ना हो। प्रोफेशन से रिश्तेदारी का, खून के रिश्ते का क्या लेना देना? जो आप बनना चाहते हो, चाहे वो उसके साथ आपका खून का रिश्ता है चाहे नहीं है, वो ही इंसान आपको सिखाएगा आप उस फील्ड में आगे कैसे जा सकते हो। अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप आगे बढ़ जाओगे, और अगर नहीं हो ना भाई, तो इसके बाद ट्रेनिंग मत लगाना, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि बाद में आपने किसी लॉयर या टीचर की सलाह ले लेनी है, फिर आप बोलोगे मेरे से तो नहीं होने वाली ये चीजें। तो अगर सहमत हो मेरी बातों से तो ठीक है, अगर नहीं हो तो भी ठीक है। क्लियर सी बात है ना जी। अब लास्ट में एक चीज समझते हैं। अब हमें समझ आ गया कि सर हमें इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज लेनी है, अब वो कहां से मिलेगी? देखो सिंपल है जी। इफ यू वांट टू लर्न कंप्यूटर, अगर दोस्तों आपको कंप्यूटर कोर्स करना है, आपको बीबीए करना है, आपको एमबीए करना है, आपको बीटेक करना है, आपको एमटेक करना है, या आपको पीएचडी तक कोई भी स्टडी आपको करनी है, तो यू हैव टू पे, आपको पे करना पड़ता है। क्या पे करनी पड़ती है? फीस। लेकिन दोस्तों फॉरएवर की जो ट्रेनिंग है, फॉरएवर की जो एजुकेशन है, जो एफएलपी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको ट्रेनिंग दे रही है, वो हमेशा पूरी लाइफ टाइम क्या है? फ्री है। फ्री में आप अपना करियर बना रहे हो, फ्री में आप इस बिजनेस को सीख रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, कई लोगों को फ्री की चीज हजम नहीं होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फॉरएवर फ्री में दे रही है। अगर इस ट्रेनिंग के आप लोगों ने दिए होते ना पैसे 5,000, सबकी वीडियो ऑन होती। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? लगे होते ना 5-10 हजार रुपए भाई, हर बंदा नोट्स बनाता। आज इस ट्रेनिंग में शायद 50% लोगों ने नोट्स भी नहीं बनाए होंगे,
बिजनेस फिलोसफी नहीं समझी होगी, ये सारी चीजें नहीं समझी होंगी। क्यों? क्योंकि उनका कुछ लगा नहीं है। बट अगर आप इस बिजनेस को समझ लेते हो, तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको 5 मिनट की ट्रेनिंग रह गई है, 5 मिनट की, कि आप इस बिजनेस में किस लेवल पे ग्रो कर सकते हो। सो आई होप यहां तक की ट्रेनिंग अमेजिंग रही। कोई मोटिवेशन नहीं, प्रॉपर एजुकेशन का वर्क है। कोई हु हल्ला नहीं भाई, ओनली एजुकेशन, नॉलेज अबाउट कंपनी, अबाउट प्रोडक्ट्स, अबाउट आवर प्लान। ये एक जेन्युइन बिजनेस मॉडल है। डिपेंड नहीं करता आपके रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, डिपेंड करता है ये एक जेन्युइन बिजनेस मॉडल है, मतलब है। ये एक 46 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यस। आप इसको कहीं पे भी स्टडी कर सकते हो। अब अगली 5 मिनट की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट 1 मिनट दीजिए मेरे को। ओके। सो ध्यान से समझना जी। अब देखो दोस्तों, हमारा एक ग्रुप है टीम फायर 64। मैंने फॉर एवर बिजनेस को स्टार्ट किया, आज से तकरीबन 2 साल पहले स्टार्ट किया। मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन आई, नो डाउट मेरे को भी आई कंफ्यूजन। हर इंसान को कंफ्यूजन आती हैं। बट मैंने क्या किया, अपनी कंफ्यूजन को क्लियर किया। मैंने क्या किया, 80% सीखा, नॉलेज ली, स्किल्स अपग्रेड करी। मैंने किसी से सलाह नहीं ली, मैंने नॉलेज ली। सलाह नहीं ली, नॉलेज ली। समझा, अंडरस्टैंड किया, गूगल पे सर्च करा, हर जगह सर्च किया। 80% मैंने ट्रेनिंग्स को लगाया, फ्री की ट्रेनिंग्स थी, मैं सीखता रहा। 20% मैंने वर्किंग करी एंड मेरा काम बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि आने वाला टाइम हेल्थ का है, आने वाला टाइम डिजिटल है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये दुनिया के टॉप के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, पोल्स एंड पिल्जर, जो बड़े बड़ी कंट्रीज को सलाह देते हैं। लेकिन नहीं जी, हम पोल्स एंड पिल्जर की बात नहीं सुनेंगे। हम तो अपने गांव के सरपंच की बात ही सुनेंगे, क्योंकि वो सरपंच है। भाई वो सरपंच है, ये इकोनॉमिस्ट है, जो आने वाले टाइम के बारे में बताता है। कंपनी कब शुरू हुई, गूगल पे आप सर्च करो। मेरा भी, मेरे को भी बताना नहीं आता था। मैंने शेयर किया बहुत सारे लोगों को, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, उनको बिजनेस समझ आया, उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया, अच्छी इनकम आनी शुरू हो गई, और बड़ी टीम हो गई, और अच्छी इनकम आनी शुरू हो गई। टीम में बहुत सारे लोग अचीवमेंट करने लग गए। क्यों? क्योंकि मेरे को समझाना आता है। कहां से सीखा? ट्रेनिंग से सीखा, फ्री में सीखा, कोई पैसे नहीं दिए। क्लियर है ना जी? सीखते गए सुपरवाइजर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग सुपरवाइजर बने। मैं इस बिजनेस में असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे चला गया, जब बहुत अच्छी इनकम हो गई असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। टीम में असिस्टेंट मैनेजर बने, मैं इस बिजनेस में मैनेजर बन गया। मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, आपकी तरह ही स्टार्ट किया। पहले दिन कुछ भी समझ नहीं आया, पर इससे पहले जो मैंने आपको बातें बताई हैं, वो सारी मैंने सीखी, जो मैंने लिख के समझाया आपको। उसके बाद क्या हुआ, इनकम और बूस्ट हो गई। लास्ट मंथ की इनकम बहुत अच्छी है। देखो दोस्तों, अगर आपका फॉरएवर को करने का रीजन क्लियर है ना, तो आप सीख लोगे। अगर रीजन क्लियर नहीं है, आप टाइम पास के लिए हो, आपको जल्दी से जानना है, आपने वैसे ही फॉर्म भर दिया, वैसे ही आपने इस बिजनेस को देख लिया, तो आप गलत जगह पे हो भाई। आप टाइम वेस्ट करो, एक जेन्युइन काम है, ये एक प्रोफेशनल काम है। हमें सीरियस लोगों की जरूरत है। हमें भीड़ नहीं चाहिए यहाँ पे, भीड़ बहुत है, हमें नहीं चाहिए। अगर आप सीरियस हो अपनी फैमिली को लेके, अपने करियर को लेके, आप कंफ्यूज हो लाइफ में, आपका कुछ बन नहीं पा रहा है, कहीं मेहनत कर रहे हो बट एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं है, तो फॉरएवर आपके लिए बेस्ट जगह है। बट अपना रीजन क्लियर करके आना है यहाँ पे। सपने दोस्तों सोने से पूरे नहीं होते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जेब में हाथ रखने से कभी कुछ नहीं होता, जल्दी जल्दी में हमेशा स्कैम होता है। अच्छी चीजों में समय लगता है। हम कहते हैं ना, एक दिन में फॉरएवर बता दो। एक दिन में जिसने आपको काम समझा दिया वो स्कैम है। फॉरएवर को समझने में 5 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगते हैं। टाइम लगता है यार, अच्छे कामों को समझने में टाइम लगता है। और वैसे भी आपने ये टाइम कहीं वेस्ट कर देना है, इससे बढ़िया क्या है, लगा लो इसको, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर लो, अच्छी नॉलेज ले लो, अच्छी चीजें समझ लो बिजनेस के बारे में। हमने बिजनेस के बारे में पहले स्टडी थोड़ी करी है, तभी तो हमें डाउट्स आते हैं ना जी। उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी होती है, हार्ड वर्क करेंगे सक्सेस मिलेगी, बट रियलिटी ये नहीं है दोस्तों। कामयाबी पाने के लिए ना प्रॉब्लम, सेटबैक, फेलियर, चैलेंज, ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ता है। फैमिलीज को समझाना मुश्किल हो जाता है ना, जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके साथ साथ ये चीज कैसे है, हर बंदे को यार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये कॉमन है भाई।
किसने नहीं की है? आप किसी भी इतिहास उठा के देख लो, जो टॉप के एक्टर्स हैं, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं आई? आई है, वो स्टेशन पे नहीं सोए, सोए हैं। जो टॉप के क्रिकेटर हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं, युवराज सिंह हैं, अपना विराट कोहली, उनको प्रॉब्लम्स नहीं आई? आई हैं। जो टॉप के लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं आई? है। हर इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आती है, बट हम अपनी प्रॉब्लम को बड़ा कर लेते हैं। प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं होती, हम उसको बड़ा बना देते हैं। तो दोस्तों, सोल्यूशन पे फोकस करें। मैंने भी अपना जीरो से स्टार्ट किया, आज बहुत अच्छी लाइफ बना चुके हैं। ये वो इंसान है जिन्होंने मेरे को फॉरएवर के साथ कनेक्ट किया, मेरे को बताया इस बिजनेस के बारे में, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ। क्योंकि मेरी लाइफ से बेरोजगारी भी खत्म हो चुकी है, बीमारी भी खत्म हो चुकी है, और आपकी भी यही प्रॉब्लम है। और फॉरएवर इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और आज की डेट में पूरी दुनिया की यही प्रॉब्लम है। दूसरी तो कोई प्रॉब्लम बची नहीं है इस दुनिया में। एक बेरोजगारी, दूसरी बीमारी। और बिजनेस कब चलता है? जब वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। फॉरएवर तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है दोनों प्रॉब्लम्स का। तो ये काम इसीलिए 46 साल से चल रहा है, और अगले 4600 साल चलेगा। अगर आपको करना है तब भी, नहीं करोगे तब भी, क्योंकि आपके करे बिना भी फॉरएवर 46 साल से चल रहा है। ऐसी लाइफ बन जाती है। मेरे सीनियर है मिस्टर राजेश सैनी सर, खुद की बहुत अच्छी गाड़ी इस बिजनेस से ड्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से। ये मैं मोटिवेट करने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, ये बाद में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इस बिजनेस में कहां तक पहुंच सकते हो। अभी इसको ध्यान से पढ़ना। जिसने कहा कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। जिसने कहा आज, उसने किया राज। कई लोग बोलेंगे हम कल से करेंगे, कल किसी का नहीं आया। कई बोलेंगे हम परसों से करेंगे, परसों तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आज ही रजिस्ट्रेशन करो, आज ही अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो। जो भी आपका पेंडिंग है भाई, कर दो उसको, एंड काम को स्टार्ट करो। एक बहुत अच्छा करियर देखो। अगर आप मेहनती हो, क्या हो? मेहनती, हार्ड वर्किंग हो, फैमिली की टेंशन लेते हो, जिम्मेवारी लेते हो, तो काम शुरू कर दो। अगर आप आलसी हो, तो शुरू मत करना, फिर ना शुरू करना। आपके बस का नहीं है भाई, पहले ही बोल रहा हूं। मेहनती लोग चाहिए, हार्ड वर्किंग पर्सन। तो मिलके स्टार्ट करें। तो आई होप पिछले 40-50 मिनट की ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, जिन्होंने नोट्स बनाए हैं। क्लियर है ना जी? ये नोट्स आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है। क्या करना है बता दिया, कैसे करना है वो भी बता दिया, क्यों करना है वो भी बता दिया, क्या फायदा होगा वो भी बता दिया, बिजनेस क्या होता है वो भी बता दिया, फैमिली क्या बोलेगी वो भी बता दिया, सलाह किससे लेनी है वो भी बता दिया। तो कुछ बचा नहीं है भाई। अगर आपने लिखा है तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। कल फिर पूछोगे क्या करना है। वैसे मैंने बता दिया है। ओके जी। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलके स्टार्ट करो, ट्रेनिंग्स को अच्छे तरीके से अटेंड करो, इस बिजनेस को सीखो। किसी की बातों में ना आके अपने दिमाग से समझो, नॉलेज पे फोकस करो। सलाहकार की बातों में नहीं आना, नॉलेज पे ध्यान देना है। ओके। नेक्स्ट ट्रेनिंग का पार्ट बनो। अपने उस पर्सन को जिन्होंने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है, थैंक यू जरूर बोलो।